नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया था हमारा। अब हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। तो आइए देखते हैं, ये लिखा है एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, जिस प्रकार डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व नाम दिया गया था, उसी प्रकार एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आइए देखते हैं, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f, ये लिखा है n-2f, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कक्षा में प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के क्या थे, n-1d थे, और एफ ब्लॉक में n-2f है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, इन्हें आवर्त सारणी के नीचे अलग स्थान दिया गया है, तो और इनकी कुल संख्या 28 है। तो आपको याद होगा, इस तरीके की आवर्त सारणी बनी है, उसके नीचे इस तरीके दो लाइनें बनी है, इस तरीके टेबल। तो यहाँ पे एफ ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं, एक है लेंथेनाइड, एक है एक्टिनाइड। ठीक है, अब देखिए, इन तत्वों में 3 बाह्यतम कक्षाएं n-2 सॉरी n-2f पर n-1d एवं ns कक्षा अपूर्ण रहती हैं। ठीक है, जिस प्रकार n-1d डी वाले में रहते थे, ऐसे यहाँ पर 3 कक्षाएं अपूर्ण रहती हैं, n-2f, n-1d, ns कक्षा। ठीक है, आगे प्रारंभ में इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहा गया था। प्रारंभ की मतलब बहुत पहले। ठीक है, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा गया है। तो या तो अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व किसको कहा गया है, एफ ब्लॉक के तत्व को। ठीक है, जिसके कितने निम्न कारण हैं। पहला है, इनके परमाणुओं में n-2f कक्षक काफ़ी अंदर स्थित होते हैं। अंदर ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको बता देंगे, n-2 आएगा, फिर n-1d आएगा, फिर ns आएगा, इस तरीके से। ठीक है, n-2f कक्षक संक्रमण तत्वों के डी कक्षक से भी पहले भरे होते हैं। ठीक है, पहले होते हैं, यानी कि n-2f कक्षक है वो n-1d से भी पहले आते हैं। इस वजह से इनको क्या आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 to 10 n-2f 1 to 14, f में इलेक्ट्रॉन 14 तक होते। और ये ध्यान रखना, यहाँ पर n-1d में 0 से 1 ही रहेगा, यानी कि या 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद ns2 होता है। इन तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक है लेंथेनाइड, एक है एक्टिनाइड। तो आज हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड के बारे में। तो देखिए, इन्हें 4f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो लेंथेनाइड को क्या 4f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या 14 है। तो लेंथेनाइड में 14 है, 14 एक्टिनाइड में आते हैं। इनके परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक है। तो ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक किसके तत्व, लेंथेनाइड के। ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन तत्वों को लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। तो लेंथेनाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि लेंथेनम के बाद आते हैं। इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। देखो, अंतः संक्रमण इसको बोला गया, इसके एक ये है, एक है एक्टिनाइड श्रेणी। तो दोनों को हम अंतः संक्रमण तत्व बोलेंगे। इसको 4f बोलेंगे, और जो एक्टिनाइड आएगी उसको बोलेंगे हम 5f। अब आगे देखते हैं, इसलिए इन तत्वों को लेंथेनॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया था यहाँ पर। इन्हें अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी या दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं। ठीक है, आगे है, इन तत्वों में 4f और 5d उपकोष की ऊर्जा लगभग समान होती हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये है। इसके बाद छठे आवर्त के सदस्य हैं, ये ध्यान रखना है, ये छठवें आवर्त के सदस्य हैं। कौन, लेंथेनाइड। इन तत्वों की प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, यानी कि जो लेंथेनाइड है इसे प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इसके बाद है, समस्त लेंथेनाइड को श्रेणी को Ln प्रतीक द्वारा प्रदर्शित, यानी कि जो लेंथेनाइड के 14 तत्व हैं, इन 14 को हम किसको Ln से द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आगे, इन तत्वों की प्रथम अंतः संक्रमण ये तो बोल दिया था। समस्त लेंथेनाइड श्रेणी को Ln से प्रदर्शित करते हैं। इस श्रेणी में पीएम परमाणु क्रमांक लगा है 61 रेडियो एक्टिव तत्व, यानी कि जो पीएम है, प्रोमीथियम इसका नाम है। ये कैसा है आपका, ये आपका है रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो अल्फा बीटा गामा में उत्सर्जित करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तो आप गौर से देखिएगा। और इनके नाम भी क्या है, इनके नामों को हमने हिंदी में लिख दिया है आपको अलग से। ये लेंथेनम है, ये आपका
अलग है, लैंथेनाइड श्रेणी में नहीं आता इसका, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 में। ये यहाँ से शुरुआत है, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलनियम। इसके बाद है अर्बियम। देखो यहाँ पर नहीं लिख पाया, अर्बियम होता है ER, ठीक है, थूलियम, फिर इटर्बियम होता है YB, और ल्यूटीशियम होता है LU, ठीक है ना। थूलियम रह गया तो ये थोड़ा सा बता देंगे, थूलियम में आपका TL से आता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये तो नाम हो गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बस आपको याद रखना है, एक तो सबसे पहले XE 14 तत्व हैं, सभी में आप क्या रखेंगे XE। इसके बाद आपको लिखना है 4F 5D 6S, सभी में 4F 5D 6S, 4F 5D 6S, ये आप सभी में कर देंगे, 4F 5D 6S, 4F 5D 6S सभी में कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप वो ध्यान से सुनें। देखो यहाँ पर क्या है, हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट हैं? 4F7, 4F14 2 टाइम्स है, और 4F2, 4F8 नहीं है, ठीक है। तो 0 से गिनती चालू करेंगे हम, ध्यान से सुनना। F में और D में इलेक्ट्रॉन, F में और S में कैसे बनेंगे? चलो तो X में, S जो है, S में कहीं भी आपको कुछ नहीं करना, सभी में 2 फिल करेंगे आप। किस में फिल करेंगे? S में सभी में 2 फिल कर देंगे। इसके बाद आएगी आपकी कहानी 4F की। 4F में आपको क्या करना है, 0 से चालू करेंगे, 4F1 2 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है 4F2 और 4F8 नहीं लिखना है, ये शॉर्ट में आपको यहाँ बता दिया हमने आपको। लेकिन 4F7 आएगा, 2 टाइम्स आएगा, जैसे 0 कर दिया, 1 2 नहीं करना, 3 4 5 6 7 आ गया, फिर से 7 आएगा, ऐसे करना। फिर 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, फिर 10, फिर 11 12 13 14, फिर 14, ठीक है ना। 14 कितने टाइम है आपका, यहाँ पर देखते हैं, 14 है आपका 2 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखा है 14 और 17 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये भी 14 है, और सॉरी ये भी 14 है और ये भी 14, बहुत शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। इसके बाद अब रह गया आपका D। तो D में आप क्या करेंगे, आप D के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यहाँ पर तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे आप। इसके बाद से D में इलेक्ट्रॉन देना। अब D में इलेक्ट्रॉन या तो 1 जाएगा या 0 जाएगा, ठीक है। वैसे तो लगभग सभी में 0 है, तो आपको यहाँ बता देते हैं थोड़ा ध्यान से। पहले नंबर पे देखो, यानी कि अगर देखेंगे 4F1 के साथ में क्या देंगे, D1। इसके बाद सभी में क्या है, 0 0 0 0 0 0, कहाँ पर है, 7 में। 4F7 यानी कि आप रिपीट कर सकते हैं इसको, तब तो एक देख सकते हैं 7वें नंबर पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये वाला तो किस में, हमने आपको बोला ये वाला तो लैंथेनाइड श्रेणी में है नहीं, तो लैंथेनाइड श्रेणी का 7वां तत्व कौन सा है? पहला तो हो जाएगा आपका ये वाला, फिर 2 3 4 5 6 और 7, तो 7वें पे आएंगे तो D1 हो जाएगा। ऐसे ही फिर पहुँचेंगे आप लास्ट में, तो फिर यानी कि लास्ट में यानी कि 14 नंबर, 7 तक हो गया, तो 8 9 10 11 12 13 14, तो यानी कि सबसे बीच में 7वें नंबर पर और 14 नंबर पर क्या देना है आपको, D में इलेक्ट्रॉन देना है, बस कहीं D में इलेक्ट्रॉन नहीं देना, चाहे तो ऐसा याद कर लो, ठीक है। ये तो आपको पहले थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि ये लैंथेनाइड का नहीं है, इस वजह से आपको साथ में नहीं रख रहा है। ये लैंथेनाइड का नहीं है, लैंथेनम है, बस शुरू होता है, इस वजह से यहाँ ले लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से लैंथेनाइड आपकी श्रेणी शुरू होगी, D1, फिर कहाँ पे आएगा, फिर 7, यानी कि पहले नंबर पे, फिर बीच में, फिर लास्ट वाले पे। और S में कहीं कुछ है नहीं है, सभी में S में 2 है। 4, फिर F में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, F0 शुरू करेंगे, F1 2 नहीं करेंगे, 3 4 5 6 7 7, फिर 8 नहीं करना है, 9 10 11 12 13 14, डबल टाइम क्या करना है, 14। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप ये XC की जगह आप ये पूरा इलेक्ट्रॉन, आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के रख सकते हो, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, हर एक लाइन में आपको इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। उसकी जगह पे सॉर्ट करने के लिए हमने केवल XC लिख दिया है, जो कि आपका सही भी है, गलत नहीं है ये मेथड, ठीक है। अब देखते हैं आगे लैंथेनाइड के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था में अभी तक एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंस का बस, कि तत्वों की सर्वाधिक एक साथ स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस तीनों, तो यही पूछा जाता है, चाहे एक्टिनाइड हो चाहे लैंथेनाइड, इनकी दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी वाली होती है 3। और भी प्रदर्शित करते हैं, तो और भी पॉइंट है आपको बता देते हैं।
+3 ऑक्सीकरण अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन 6s से जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन 4f या 5d कक्षक से त्यागते हैं, या तो 4f से 1 जाएगा या 5d से, ठीक है। कुछ लैंथेनाइड तत्वों में 2 और 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएँ भी प्रदर्शित करते हैं। जो लैंथेनाइड और होते हैं कुछ, वो 2 भी प्रदर्शित करते हैं और 4 भी। इसके बाद जो कि 4f, F0, F7, F14 विन्यास के कारण होती, इन्हें असंगत अवस्थाएँ भी कहते हैं। इसके बाद कुछ ये पॉइंट की बातें लिखी है, बाई चांस इनसे क्वेश्चन बन जाते। सीरियम 58 परमाणु क्रमांक होता है। सीरियम की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है 4, 4f0 होने के कारण स्थायी। तो कभी पूछे सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्यों? क्योंकि 4f0 होने के कारण स्थायी। फिर टर्बियम 4f7 होने के कारण स्थायी। कितनी इसकी स्थायी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं टर्बियम 65 की ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दी है, ठीक है, हम बता देते हैं अभी कारण स्थायी। फिर यूरोपियम की +2 ऑक्सीकरण है और एटर्बियम ये भी है Yb की 2 ऑक्सीडेशन नंबर, किसके कारण? तो ये इसकी भी 4 होती है, ठीक है, इसकी भी ध्यान रखना, लिखिए, ठीक है। इसकी भी 4, इसकी 4, इसकी कितनी रहेगी? 2 रहेगी और इसकी कितनी रहेगी? 2 रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद अब चाय गुण, कुछ रासायनिक गुण आते हैं। तो रासायनिक क्रियाशीलता से वैसे इससे टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 30% के अकॉर्डिंग इसको हटा दिया जाता है हर साल, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। रासायनिक क्रियाशीलता में क्या है? अपचय लैंथेनाइड तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा प्रबल अपचय के समान क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। तो ये लैंथेनाइड 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना देंगे? प्लस। इसके बाद विद्युत धनी प्रकृति में क्या है? इनकी तत्काल इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इनके प्रबल विद्युत धनी प्रकृति को दर्शाते हैं। इसके बाद ये जल से क्रिया करके, देखो ये Ln धातु जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्राइड बनाती हैं और क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके बाद है जल से क्रिया, तो आपको ये बता दी थी। ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगे। इसी तरीके से अगर आप फार्मूला बनाना आता है, ये इस तरीके से Ln2O3 क्यों हो गया? तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो क्लास 10th करके बेसिक लेक्चर डले हुए हैं हमारे चैनल पे, रत्नाकर क्लासेस आप सर्च करेंगे, उसमें प्ले लिस्ट में जाएंगे तो क्लास 10th करके, क्लास 10th की बेसिक केमिस्ट्री है, 3-4 लेक्चर हैं, आप उसमें देखेंगे तो ये फार्मूला आपको, साधारण फार्मूला कैसे बनते हैं आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना देंगे? हाइड्राइड, LnH2 और LnH3 बनाने। हैलोजन से क्रिया करके ट्राई हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। अधातुओं से क्रिया करके देखो, नाइट्रोजन से क्रिया करेगा तो नाइट्राइड बनाएगा, सल्फर से क्रिया करके सल्फाइड बनाएगा और कार्बन से क्रिया करके बनाए कार्बन। LnC2 लिखा हुआ है यहाँ पर, LnC2, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।